दोस्तों, कभी आपने देखा है कि कोई कॉइन बड़े फख्र से एक्सचेंज पर लिस्ट होता है, फिर कुछ हफ्ते बाद अचानक गायब। जी हाँ, वही कॉइन जिस पर यूट्यूबर्स नाच नाच के कह रहे थे बूम बूम, अब वो चांद पर नहीं कब्र में जा चुका है। ये एक नया ट्रेंड है। पहले एक्सचेंज खुद किसी कॉइन को लिस्ट करती है, प्रेस रिलीज निकालती है, ट्वीट करती है वेलकम टू द फैमिली, आफ्टर दैट मेक इट, और 2 हफ्ते बाद कहती है वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू ये कॉइन डीलिस्ट हो गया है। अब भाई इतनी जल्दी वेलकम टू द फैमिली से बाय बाय बेबी कैसे हो गया? दरअसल ये गेम बड़ी नाजुक है। कई बार लिस्टिंग एक मार्केटिंग पंप होती है। कॉइन के बानी एक्सचेंज को लिस्टिंग फीस देते हैं, बड़े एक्सचेंजेस लाखों डॉलर लेते हैं। कॉइन लिस्ट होता है, हाइप बनती है, एक्सचेंज का ट्रेडिंग फीस बढ़ता है, और जब टीम अपने टोकन बेच के निकल जाती है, एक्सचेंज बड़े अदब से डीलिस्ट का नोटिस लगा देती है, बस इतना कह के ड्यू टू लो लिक्विडिटी। अरे भाई, लिक्विडिटी कम नहीं, ईमान कम है। अब आते हैं मिसालों की तरफ। नंबर 1, टेरा यानी लूना। पहले बाइनेंस, कॉइनबेस सब ने धूम मचा दी। जब कॉइन जमीन पर आ गिरा, सब ने इमरजेंसी डीलिस्ट कर दिया। यार, जब लूना गिर रहा था तो एक्सचेंजेस को अचानक नींद क्यों आ गई थी? तब अलर्ट क्यों नहीं दिया? नंबर 2, FTT यानी FTX टोकन। एक्सचेंज ने खुद टोकन बनाया, खुद बेचा, खुद लिस्ट किया। फिर जब कंपनी डूबी, एक्सचेंज भी, टोकन भी और इन्वेस्टर्स भी सब एक साथ गॉन विद द विंड। बिट्रिक्स, कुकवाइन, हॉटबिट वगैरह दर्जनों क्वाइन लिस्ट हुए, कुछ हफ्तों बाद डीलिस्ट। वजह रेगुलेटरी इशू, मेंटेनेंस, अपग्रेड इन प्रोग्रेस। यार, ये मेंटेनेंस नहीं, मनी टेनेंस चल रही है। और अब आते हैं उन क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर्स पे जिनका काम है बाय दिस कॉइन, ट्रस्ट मी ब्रो। ये वीडियो बनाते हैं, थंबनेल पे चमकदार लिखा होता है नेक्स्ट 100x जेम, और नीचे छोटे हरूफ में लिखा होता है नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। ओ भाई, जब मशवरा ही नहीं देना तो शोर किस लिए मचा रखा है? ये वो लोग हैं जिन्हें टीम से प्रमोशन टोकन्स मिलते हैं, वीडियो बनाते हैं, हाइप बनती है, अवाम एंट्री लेती है, फिर ये इन्फ्लुएंसर अपनी होल्डिंग बेच के अगले स्कैम की तैयारी में लग जाते हैं। अब बात करते हैं असल मुजरिमों की, एक्सचेंजेस। ये खुद लिस्ट करते हैं, वॉल्यूम पंप करते हैं, फीस कमाते हैं, और जब इनका मकसद पूरा होता है, डीलिस्ट करके कहते हैं सिक्योरिटी ऑफ यूजर्स इज आवर टॉप प्रायोरिटी। वाह भाई, टॉप प्रायोरिटी तब क्यों नहीं थी जब तुमने यूजर्स को ट्रैप किया था? असल हकीकत यह है कि डीलिस्टिंग अक्सर प्लान्ड एग्जिट होती है। कॉइन की टीम, एक्सचेंज और कुछ इन्फ्लुएंसर्स सब एक सर्कल में होते हैं। लिस्टिंग होती है हाइप से, खरीदारी आवाम करती है, फायदा अंदर वाले उठाते हैं, फिर वही कॉइन लिक्विडिटी इशू के नाम पर कब्र में दफन, और आवाम मीम्स बनाकर दिल बहलाती है। अगर आप अगला विक्टिम नहीं बनना चाहते तो याद रखें, जब भी कोई कॉइन लिस्ट हो, पहले व्हाइट पेपर और टीम देखें। अगर लिस्टिंग बहुत जल्दी हुई हो या बार बार लिस्ट हो रही हो तो समझ जाएं, गेम ऑन है। इन्फ्लुएंसर्स के शोर में ना आएं, खुद रिसर्च करें, क्योंकि ये मार्केट हाइप नहीं, अक्ल मांगती है। इस वक्त हालिया कुछ ही अरसा में बाइनेंस एक्सचेंज, जो कि दुनिया की नंबर 1 एक्सचेंज मानी जा रही है, हर हफ्ता तकरीबन बहुत से कॉइन्स को डीलिस्टिंग की तरफ ले जाती है, और इसी तरह दूसरी एक्सचेंजेस पर भी यही सिलसिला जारी है। कुछ ऐसे कॉइन्स जो हालिया दिनों में डीलिस्ट किए गए और बाकायदा उनमें मैनिपुलेशन जोरदार की गई: HFI फाइनेंस, नीरो एप्थ, लीना, MDT, अल्फा, बेक, SLPF, कोमोडो और बीटा फाइनेंस शामिल है। वैसे बहुत से कॉइन्स को एक्सचेंज ने ये बोलकर खत्म किया कि इनमें वॉल्यूम नहीं है, हमें अपने यूजर की गांड मारने में मजा आता है, लिहाजा हम तो मारेंगे, क्योंकि हम हैं हरामियों के हरामी, बड़े वाले हरामी। और फिर जैसे ही ये कॉइन्स डीलिस्ट हुए, उन्हीं कैटेगरी के कॉइन्स को नाम बदलकर दोबारा लिस्ट भी कर दिया गया, ताकि दोबारा से फ्रॉड की इस कहानी को शुरू किया जा सके। अगर आप ये सोचकर इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको प्रॉफिट होगा, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं,
क्योंकि प्रॉफिट आपको नहीं, उनको होगा जिन्होंने एक्सचेंज को पैसा खिलाकर लिस्टिंग करवाई है। मैंने कहा था पिछली वीडियो में, ये मार्केट अमीर बनाने नहीं, समझदार बनाने आई है। तो समझदार बनो, हाइप के पीछे मत भागो। और अगर अगली वीडियो भी मिस की तो अगला रग पुल तुम्हारे ख्वाबों पर होगा। मैं हूं क्रिप्टो ट्रेडर मुल्तान और ये थी डी लिस्टिंग का ड्रामा। अगली वीडियो में और भी बड़े राज खुलने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे शार्प। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फ्रॉड को समझ सकें, क्योंकि ये ऐसा फ्रॉड है जिसमें बड़े बड़े इदारे शामिल हैं ताकि आम आवाम का इस्तेहसाल करके उनको बर्बाद किया जा सके।